हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना सेकंड लास्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मतलब सांख्यिकी। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग डेटा को पढ़ते हैं कि डेटा को कैसे हम लोग चीज़ों को कैसे मतलब रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जब बना था तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए एक कंपनी है, एक कंपनी को जूता बनाना है, ठीक है, जूते बनाना है, तो वो पहले सर्वे करती है कि जिस जिस एरिया में उसने अपनी कंपनी खोली है उस एरिया में जो लोग हैं उनके पैर का साइज़ क्या क्या है। तो उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने पाया जो है वो 6 नंबर वाली साइज़ के भी लोग हैं, 7 नंबर साइज़ के भी लोग हैं, 8 नंबर साइज़ के लोग हैं और 9 नंबर साइज़ के भी लोग हैं। ठीक है, ठीक है। तो इन ये तरीके, तो उन्होंने क्या देखा, पाया कि जो जिनका मतलब पैर का नाप जो है वो 6 है वो कम है। ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा 7 नंबर वाले हैं, और 7 नंबर से हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा कम जो है वो 8 नंबर वाले हैं, और 9 नंबर वाले बहुत कम है जैसे 6 नंबर वाले थे। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी सबसे ज़्यादा 6 नंबर वाले जूतों को ना बनाकर सबसे ज़्यादा 7 और 8 नंबर वाले जूतों को बनाएगी, और 9 नंबर वाले जो जूते होंगे उनका भी कम वो प्रोडक्शन करेगी। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इसका स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखिए 2 तरीके के होते हैं ये, इसमें जो डेटा होते हैं 2 तरीके के होते हैं। पहला जो होगा डेटा, पहला डेटा जो होगा वो हमारा होगा ग्रुप्ड डेटा, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा अनग्रुप डेटा। समझ रहे हैं आप? तो पहला जो होगा हमारे पास वो होगा ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा, और ठीक है, और दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है अनग्रुप डेटा। ठीक है, यहाँ पे यू लिखना मैं भूल गया, पीडी ग्रुप डेटा। ठीक, तो ये वाली बात होगी। तो 2 तरीके के होते हैं इसमें। अब देखिए देखिए अनग्रुप को तो थोड़ा अनग्रुप तो इजी है, जो मेन जो मैटर है वो है ग्रुप डेटा का, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो ग्रुप डेटा से पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी ग्रुप डेटा से ही बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मीन की। देखिए हम लोग इसमें आते हैं तो इसमें बात करते हैं मीन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मीन की। ठीक है, मीन की बात करते हैं। तो देखिए मीन का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। मीन का मतलब होता है, जैसे हम लोग एवरेज पहले निकालते थे छोटी छोटी क्लासेस में, उसी तरह होता है मीन। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर्स होंगे तो सिंपल बात क्या करेंगे हम लोग, जितने भी नंबर हैं उन सबको मैं जोड़ लूँगा, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उससे हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ चीज़ों को समझ रहे हैं, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको इजी एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ अभी समझिए कि कैसे कैसे मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मीन का मतलब आप समझ गए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एफ आई अपॉन एक्स आई। ठीक है, और फिर होता है समीशन एफ आई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन कितनी बार है, मतलब जो जूते बने हैं, मान के चलिए वो सिटी जो थी वहाँ पे जो 6 नंबर वाले लोग थे वो कितने थे, वो 60 थे। तो 60 उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और मान के चलिए जो 7 नंबर वाले लोग थे, जो 7 नंबर वाले लोग थे वो 100 थे, तो इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी 7 नंबर वालों की। बस उसी तरह हम लोग करते हैं। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है, जो 6 नंबर वाले लोग थे उनका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 60 से, क्योंकि 60 लोग थे, और जो 7 नंबर वाले लोग थे उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे, जो 100 लोग थे। ठीक, तो इसी तरह एफ आई एक्स आई आ जाता है। उन सबका समेशन जो होता है वो समेशन के साथ मतलब ऐड करना पड़ता है सबको। चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है मीन। दूसरा हमारे पास क्या है, सॉरी मीन तो हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास आता है मोड। मोड का क्या मतलब होता है, मोड का मतलब होता है, मोड को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मोड का मतलब क्या होता है कि जितने भी डेटा आपके पास हैं कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मान के चलो वो 7 नंबर वाले जो जिनका पैर का साइज 7 नंबर था वो ज़्यादा लोग हों। ठीक है, तो वो ज़्यादा लोग होंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड। तो बोलेंगे द ऑब्जर्वेशन विच द अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाले लोग होते हैं उनका मोड होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी डेटा दे दिया 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 3, तो 3 की जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा, इसलिए उसका मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
अब उसके बाद जो आता है, फिर आता है हमारे पास क्या, थर्ड नंबर पे जो होता है वो होता है मीडियन। मीडियन, अब मीडियन समझ लीजिए, मीडियन जब जो डेटा का ग्रुप रहेगा अगर वो इवेंट टर्म तक है, कितने तक, जब वो इवेंट टर्म तक है तो हम लोग लिखते हैं n/2, n/2, ठीक है, मतलब जो n/2 टर्म होता है, ठीक ना, वो और फिर प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है, ये n/2 टर्म है उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n/2 + 1, ठीक, और इसकी वैल्यू करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, यहाँ th लिख देते हैं, और बाई फिर इसको 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये तो इवन था ना, ये किसके लिए है, ये है इवन के लिए, ये है इवन के लिए। लेकिन जब वही चीज़ ऑड में होगी, जब वही चीज़ क्या होगी, ऑड में, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल से n+1/2, और यही जो टर्म होगा, ठीक है, यही जो टर्म होगा वो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारे किसके लिए, ये हो जाएगा हमारे ऑड के लिए, ये है ऑड के लिए, जब ऑड होगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये तीनों चीज़ एक ही में समझा देता हूँ, अभी आपको देखिए एकदम इजीली सब समझ में आएगा। देखिए जैसे मान के चलिए एक डेटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 2, 3, 2, 4, 6, 2, 3, ठीक है, और 2, ठीक, इतना मैंने लिखा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका निकालूंगा मीन, MEAN, तो मीन का मतलब क्या होता है, इन सबको ऐड करो और बस जितने नंबर हैं उससे क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या है, 8 है, तो हमें 8 नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा और इन सबका क्या करना पड़ेगा, समेशन। तो समेशन कर लीजिए, देखिए 2, 3, 5, ये हो गया 5, 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 6, 17, 17, 2, 19, 19, 3, 22, 22, और फिर ये करेंगे 24। अब देखिए, अब इसको अगर मैं कट करूँगा, ठीक है, कितना करूँ, इसको कट करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3। तो मतलब हमें क्या मिला, मीन क्या मिला, 3। अब बात करेंगे मोड की, तो मोड देखिए, मोड का मतलब क्या होता है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंसी है। मोस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, देखिए 2 यहाँ पे आया एक बार, 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 और 3 देखिए 3 आया है 2 बार। जबकि देखिए हमें ऐसे ही देखने में पता चला कि 2 ज़्यादा बार आया, कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4। तो देखिए मोड इसका क्या हो जाएगा 2, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 4। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये वाली बात हो गई। फिर देन हम लोग बात करते हैं किसकी, मीडियन की। देखिए मीडियन का क्या होता है, देखिए मीडियन का मतलब है, देखिए कितने नंबर है, पहली बात तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8, देखिए मैंने इवन लिया है इसीलिए, ठीक है, 8 है, ठीक। अब देखिए बात, मीडियन जब इवन होता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और मीडियन निकालने से पहले एक बात को और ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा क्या ये एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, या कैसे, क्या ये लिखे हुए हैं एक सीक्वेंस में कि नहीं। अगर सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए तो सबसे पहले इसे आपको सीक्वेंस में बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ तक तो ठीक ठाक था, लेकिन फिर ये देखो गड़बड़ाने लगा, तो पहले हमें इसे सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए सीक्वेंस बना लेते हैं, तो सबसे सीक्वेंस बनाएंगे 2, 2, 2, 2, तो 1, 2, 3, 4, 2, 2 हो गया। 3 कितनी बार है, 1, 2 बार 3 है, तो 2 बार हमने 3 हमने लिख लिया 2 बार, ठीक है। फिर उसके बाद देन क्या है, 4 है, 4 लिख लिया। देन उसके बाद क्या है, 6 लिख लिया, 6 है तो हमने क्या लिख लिया, 6 लिख लिया। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 नंबर हमने पूरे के पूरे सही ढंग से लिख लिए हैं। अब देखिए मीडियन निकालने का मतलब क्या होता है, देखिए कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमें क्या लिखना है, n का मतलब यहाँ पे क्या है, n का मतलब है 8, n का मतलब क्या है 8, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8/2, ठीक है, ये 8/2 टर्म यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 8/2 और प्लस 1 टर्म, ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बाई 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा देखिए 8/2 का मतलब क्या होता है, 4 टर्म हम लोग लेना है, तो 4 टर्म हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है, ये 4 टर्म क्या है 2 है, क्योंकि यहाँ से 4 मिलेगा, लेकिन 4 टर्म है क्या 2, और फिर 4 में से 1 करेंगे तो ये क्या है 3, इन दोनों को समीशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे, ठीक है, 2
प्लस 3/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5, ठीक है 2.5। लेकिन देखिए जब ऐसे आप देख रहे हैं तो देखिए सबसे अच्छा तरीका, देखिए जब इसको आप मतलब उसमें सॉल्व करेंगे ओलंपियाड में, तो इसको इस तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर ये ऑड है इवन ये भी नहीं देखना है आपको, क्या करना है बस नंबर को हाइड करना शुरू करना है। एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब देखिए बीच में अगर 3 नंबर होते तो एक एक नंबर और पकड़ लेते, बीच में जो बचता वही उसका आंसर हो जाता। लेकिन 2 नंबर दिख रहे हैं तो 2 नंबर को बस ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, दैट्स आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए 2 नंबर दिख रहा है 2 3, बस इसी को बस 2 से डिवाइड करना ऐड करके, दैट्स आंसर, वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो बात रही अनग्रुप डेटा की। अब बात करेंगे ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम हैं तो फिर काहे का गम है, ठीक। तो अनग्रुप डेटा पढ़ते हैं। तो अनग्रुप डेटा में सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारे पास क्या, मीन। देखिए इसमें मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन इस वजह से इंपॉर्टेंट क्योंकि मीन के यहाँ पे भैया 3 फॉर्मूला हैं। पहला फॉर्मूला क्या बोलता है मीन का? पहला फॉर्मूला बोलता है कि इसको या तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दो, जो ये है, इसी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे आता है ग्रुप डेटा में। लेकिन दूसरा क्या होता है, इसको बोलते हैं एज्यूम मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। एज्यूम मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड इसे बोलते हैं, ASSUMED, एज्यूम्ड मीन। अब देखिए एज्यूम्ड मीन का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे मीन एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप तो ये सोच रहे होंगे अरे एज्यूम करना पड़ेगा तो आप कुछ अलग एज्यूम करेंगे, मैं कुछ अलग एज्यूम करूँगा, तो क्या नंबर, क्या सबका जो आंसर होंगे वो तो अलग अलग आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तरीका ऐसा है कि आंसर सबके सेम आते हैं, आप कुछ भी एज्यूम करिए। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, तो मीन तो बराबर हम लोग को पता है कि हमें x बार से रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये जो a हम लोग लिख रहे हैं, ये जो a लिख रहे हैं इसका मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। फिर प्लस लगाते हैं, फिर हम लोग यहाँ समेशन लिखते हैं, फिर FI लिखते हैं, DI लिखते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, DI का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या चीज़ होती है। फिर अपॉन करेंगे और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेम इसी तरह इसका जो दूसरा मेथड आता है वो आता है, ठीक है, x बार बराबर। अब इसमें भी एज्यूम्ड होता है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किससे, इसको लिखते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं स्टेप, ठीक है, डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये वाली बात होती है। इसमें कैसे लेंगे, सेम वही चीज़, लेकिन यहाँ पे एक h आ जाता है। अच्छा h क्या चीज़ है? h देखिए जो वहाँ पे इंटरवल दिए रहते हैं ना, उन इंटरवल का क्या होता है, आपस में डिफरेंस होता है, ठीक। तो वो चीज़ें होती कि कहाँ मतलब कहाँ से कितना तक गया है, ठीक, ये होगी बात। फिर इसके बाद समेशन लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ FI UI। अच्छा जब बात करेंगे UI की, चलिए इससे पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको सब चीज़ें एकदम अच्छे ढंग से समझाता हूँ। तो ये वाली बात हो गई। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है, तो आपको मैंने A बता दिया, ठीक है। A क्या है, A हमारा एज्यूम्ड मीन है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं A बराबर जो हमारे पास है वो है हमारे पास एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसको ASSUMED, एज्यूम्ड मीन, ठीक। फिर देन उसके बाद जो होता है FI को तो जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। DI मैं दिखा देता हूँ, DI का मतलब होता है डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड, ठीक है, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। फिर देन देखिए फिर उसके बाद हमको दिख रहा है यहाँ पे UI। तो UI क्या होता है, UI का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसमें से हम लोग h का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए जो DI होता है उसी में हम लोग h का अगर डिवाइड कर दे तो हमें UI मिल जाता है, ठीक है, UI मिल जाता है। तो ये वाली बात रही, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं मीडियन को, मीडियन को देखते हैं। तो मीडियन को देखिए, मीडियन के लिए ये देखिए यहाँ पे दूसरा हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग के पास क्या है, मीडियन, ठीक है, मीडियन। तो मीडियन के लिए देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे L लगेगा, ठीक है, L लिखा जाएगा, प्लस फिर क्या लिखा जाएगा, n/2, n/2 माइनस का कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी होता है यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं h का, बाई करते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का। ये L जो होता है ये यहाँ पे होता है इस जगह, ठीक है। इसको ऐसे बोले तो ये L ऐसे लिखेंगे, ठीक, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो,
जरा सा भी, एल अलग जुड़ेगा देन ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी। ठीक, तो ये तो हो गई बात मीडियन की। फिर बात आती है किसकी, मोड की। तो मोड हम लोग लिख लेते हैं अब। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोडी मोड। मोड को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एल प्लस फिर यहाँ पे लिखते हैं F1 माइनस F0, फिर यहाँ पे करते हैं 2F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, ये लिखा। और देन उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और h का, ठीक है। तो देखिए इसको क्वेश्चन अगर आपको याद रखना है ये चीज़, तो ये या देखिए F1 पहले 1 आता है फिर देन 0 आता है। नेक्स्ट इसी चीज़ को वैसे ही लिख देते हैं, बस यहाँ पे 2 लगा देते हैं क्योंकि हमें दो चीज़ों को आपस में क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। F1 F0 F2 ये चीज़ होती क्या क्या है, ये हम लोग क्वेश्चन में धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखेंगे। अभी मैं आपको चीज़ ये बता देता हूँ कि जो L होता है ये क्या होता है। तो आपको तो पता ही है कि L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट, ठीक। और H जो होता है वो क्या होता है, वो मतलब किसी भी जो क्लास इंटरवल होती है वो उसका मतलब डिफरेंस क्या है, या वो मतलब कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हम लोग मतलब H को जानते हैं, वो क्या होता है, जो इंटरवल होता है उसका क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। इसको साइज ऑफ क्लास भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, यही सब चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और भविष्य में हमारे साथ पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आपके बोर्ड ख़त्म हो जाएंगे, फिर भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा वैदिक मैथ्स, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। और आप पढ़ के देखिएगा कि वैदिक मैथ असल में होती क्या है, ठीक है। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे।